कक्षा 8 गणित का अध्याय 9 समांतर रेखाओं या पैरेलल लाइंस पर आधारित है। हम लोगों ने समांतर रेखाओं के संबंध में चर्चा कर लिया है। साथ ही साथ समांतर रेखाओं के क्या प्रगुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज उनकी होती हैं, उस पर भी चर्चा कर लिया है। अब यहाँ पर अभ्यास 9A के पहले क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न 1 में कह रहा है कि दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। क्वेश्चन नंबर 1 की रचना को समझने के लिए अब हम चलते हैं कॉपी पर, जहां पर प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से AB रेखा से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समानांतर रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, AB रेखा की कोई माप नहीं दी गई है, इसलिए हम किसी भी माप की एक AB रेखा खींच लेंगे। वह किसी भी माप की होगी। यहाँ पर AB के लिए कोई माप नहीं दिया गया है। हमने सबसे पहले एक रेखा खींच लिया, यह AB के बराबर हो गया। अब यह AB इसको मेंशन कर लिया, यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर लिया। अब इस AB रेखा पर कहीं पर भी कोई बिंदु हमने ले लिया और इसे P से प्रदर्शित कर दिया। अब क्या करेंगे? अब इस P से जाती हुई 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा हमको खींचना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए इस प्रकार पर कोई भी त्रिज्या लेकर के हमने एक चाप लगाना है। यह चाप हमने लगा दिया। अब यहाँ पर इस PB भाग की ओर जहाँ पर यह काट रहा है, यह पहला चाप लगाया और इसी प्रकार से यह दूसरी बार चाप लगा लिया। पहली बार जब चाप लगाया तो 60 अंश का कोण बना और दूसरी बार जब चाप लगाया तो 120 अंश का कोण बन गया। अब यहाँ पर पहले कट से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा कट है, उस दूसरे कट से भी हम प्रकार की नोक यहाँ पर रखते हुए निशान लगा लेंगे। अब जहाँ पर यह एक दूसरे को काट रहे हैं, उससे होते हुए स्केल रख करके और P बिंदु को मिलाते हुए यहाँ से रेखा खींच देंगे। अब यह एक सीधी रेखा हमने खींच दिया, जो कि कटान बिंदु और P से होकर के जा रही थी। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसको हमने x के रूप में मेंशन कर लिया कि यह PX रेखा है। अब इस PX रेखा से 5 सेंटीमीटर के बराबर की दूरी हमने ले लेना है। तो 5 सेंटीमीटर के बराबर की दूरी लेने के लिए यहाँ पर अब 5 सेंटीमीटर पर इस नोक को रखते हुए और यहाँ पर 0 तक ले आए। 5 सेंटीमीटर भाग इसमें से काट लीजिए। यह 5 सेंटीमीटर भाग हमने काट लिया और यहाँ पर अब इसे Q के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब क्या करेंगे? इस Q बिंदु पर भी 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे? जैसे P बिंदु पर हमने किसी भी त्रिज्या से चाप लगाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अब कोई भी त्रिज्या लेकर के इस प्रकार से हमने चाप लगाने की प्रक्रिया पूरा कर लिया। यह चाप लगाने की प्रक्रिया हुई। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर यह पहला कट हो रहा है, इस पर प्रकार की नोक रखते हुए पहली बार काट लिया और इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी बार भी काट लिया। अब यह 60 अंश और 120 अंश के लिए हो गया। अब जहाँ पर पहला कट लगा हुआ है, वहाँ पर प्रकार की नोक रखते हुए इस प्रकार से Q बिंदु से भी 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमने खींच लिया। अब यह रेखा मेंशन कर लिया कि यह रेखा किसके बराबर है? CD के बराबर है। तो यहाँ पर P बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाया। Q बिंदु पर अब PQ बराबर 5 सेंटीमीटर के बराबर दूरी ले लिया और Q बिंदु से भी 90 अंश का कोण बनाती हुई यह CD रेखा खींच दिया। इस प्रकार से AB पैरेलल टू CD या CD पैरेलल टू AB यह हमको प्राप्त हो गई। हमने किया क्या? किसी लंबाई की रेखा AB खींचा सबसे पहले, फिर AB रेखा पर कोई बिंदु P लेकर के 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा,
फिर इस रेखा से 5 सेंटीमीटर भाग काट लिया, इसे Q से प्रदर्शित कर लिया। फिर बिंदु Q पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा, इस रेखा को CD से प्रदर्शित कर दिया और यह CD यहाँ पर यह CD यह पैरेलल टू AB, यह CD रेखा AB के समांतर हो जाएगी। दूसरे प्रश्न में कह रहा है किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। तो कोई भी रेखा यहाँ पर दी गई है, सामान्य रूप से कह सकते हैं कि हमारे पास कोई एक रेखा AB दी गई है। अब यहाँ पर देखिए एक रेखा हमारे पास AB के रूप में दी गई है, यह AB रेखा है और बाहर कोई स्थित बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं कि यह P बिंदु है जो इस रेखा के बाहर है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी यह बिंदु हो सकता है। अब क्या करेंगे, इससे होती हुई, इससे होकर के जाने वाली रेखा आप इस प्रकार से खींच देंगे और यह रेखा हो गई CD रेखा, यह CD रेखा हो गई और AB यह पैरेलल टू CD या CD पैरेलल टू AB हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक रेखा AB खींचा, फिर उसके बाहर कोई बिंदु P लिया और P से जाती हुई ऐसी रेखा खींचेंगे कि इस रेखा के बीच में दूरी हर जगह पर बराबर हो। तो P से जाती हुई CD रेखा खींच दिया, अब CD पैरेलल टू AB हो गया। हैव ए नाइस डे।